ना पूछो भाई, आज का दिन खुदा का हुआ दिन है। हम लोग यहाँ भवन तक लाने में हम लोगों को खुदा हमारे साथ रहा। हम लोगों को सही सलामत अपने घर से यहाँ भवन तक लाया, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा को आदर धन्यवाद दें क्योंकि खुदा ने हम लोगों को जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग उसको आदर और महिमा करें। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर चले। इससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद खुदावन हमारा खुदावन आपका जो आप हमें बहुत अच्छे लाए खुदावन। खुदावन जितने भी लोग रास्ते में आ रहे हैं खुदावन सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए खुदा। सब अच्छे से आए खुदावन, अच्छे से अपने घर जाने वाले खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन को आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। आपकी दास के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, उन्हें अपने हाथों में दीजिए खुदावन। खुदावन जब वो आपसे वचन बोले तो अपने लोगों के बोलिए खुदावन, हम सब को अपने हाथों में दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी समय है गीतों की ओर चले। है जंगली दस्तकों के दरमियान, जंगली दरख्तों के दरमियान, दरख्तों के दरमियान। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जंगली दरख्तों के दरमियान एक से समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक से समान। नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। पूरी है गलती साक्षात्ता, हाथों को बाजियों का। पूरी है गलती साक्षात्ता, हाथों को बाजियों का। संतों में तुम्हें अति पवित्र, संतों में तुम्हें अति पवित्र। कैसा गामी शान से भरा, कैसा गामी शान से भरा। हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सपने। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। एक के समान है तेरा नाम, मुझ में रखा है जहाँ में। आमीन। के समान है तेरा नाम, मुझ में रखा है जहाँ में। तंगी मुसीबत बदनामी है, तंगी मुसीबत बदनामी है। बड़ा खुदा तेरे समान, बड़ा खुदा तेरे समान। हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सपने।
शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं घबराहट की लहरों से डूबे दोस्तों के सागर में घबराहट की लहरों से हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा मुझे अपने सीने से लगा हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जगत के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी ताकि दे तुम्हें काम को अंजाम ताकि दे तुम्हें काम को अंजाम पाऊं तेरे दीदार का इनाम पाऊं तेरे दीदार का इनाम हम करूं तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जगत के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक गीत और Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज मार्क का Praise the Lord जन्मदिन कब का 20 को है। 20 को है। वेरी गुड। और आज खुदावन के भवन में धन्यवाद की प्रार्थना है कि मार्क का जन्मदिन जो कि 20 तारीख को है और माला मैम और सचिन भाई की मैरिज एनिवर्सरी भी 20 तारीख को है। Praise the Lord। ये दोनों के विषय में धन्यवाद की प्रार्थना भवन में है। Praise the Lord। Praise the Lord। कितना प्यारा प्रभु का नाम है और कितना प्यारा प्रभु का वरदान है कि इनकी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन मार्क को प्रभु ने इनके हाथों में दिया। प्यारे भाई बहनों ये भवन में धन्यवाद की प्रार्थना है और हम देखते हैं कि हर मंगल भवन में धन्यवाद की प्रार्थना होती है और हम ये भी देखते हैं कि अब खुदा की दया से ऐसा होने लगा है कि बहुत तेरे भाई बहन मंगलवार ही को नहीं बल्कि और भी दिनों में आके धन्यवाद का देने के लिए प्रभु के भवन में आते हैं और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप और हम पिता के भवन में आते हैं पिता हमें वैसे वैसे बहुत आयत से बढ़ा रहा है। तो हम एक गीत और गाएंगे और रविका जी अभी पेज को पलट रही है और मुझे नहीं मालूम चल रहा कि इन्हें अभी तक मिला है कि में देखे धन्यवाद कर दी है। एक धन्यवाद के विषय का गीत गाएंगे और माला मैम स्पेशल गीत गाएंगे धन्यवाद के साथ। ठीक है आइए माला मैम यहाँ रहिए आप वहीं रहिए हाँसी उठ रही आपको वहीं रहना है। चलिए आप दोनों एक साथ खड़े हो जाइए और एक साथ गाने गाएंगे क्योंकि विषय है धन्यवाद का इसमें नहीं होगा सबको धन्यवाद करूंगा। चलिए पेज नंबर हिम नंबर बता दीजिए तो और अच्छा है। पेज नंबर 96 हिम नंबर 159 माला मैम कह रही है पेज नंबर 96 और हिम नंबर 154 हिम नंबर 154 है। 20 तारीख को माला मैम और सचिन भाई जरा खड़े हो जाइए आप प्रभु का धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। और
अगर आप यहाँ माला मैम के बगल में आ जाएंगे तो कितना अच्छा लगे। ये मैरिज एनिवर्सरी है और धन्यवाद का विषय। आप यहीं आइए ना, आप यहीं वो बात क्या मैं आइए। ठीक है अच्छा ठीक है। धन्यवाद का विषय है और ये स्पेशल सॉन्ग आप भाई सचिन और माला मैम गा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करूँ। ये अपने एनिवर्सरी के लिए भी और अपने बेटे के वरदान जो इनको मिला है उसके लिए पिता के सम्मुख खड़े होकर ये धन्यवाद का आप ये गा रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आमीन 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 आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तेरा अच्छा है वो, जितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। जितना अच्छा है वो, जितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पद पद में सदा तेरी सेवा को
करूँगा, भांति समान चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। भांति समान चलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने गवाहियों की ओर जाएंगे जो हमारे जीवन में खुदा ने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, हमें आशीषित किया है और हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए हैं और हमें बहुत सारे जीवन में बढ़ाया है। तो आइए हम सब अपने अपने गवाहियों को खुदा के सामने रखें कि वो गवाही देने के बाद हम उनकी आशीष खुदा से पा सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है कि हम लोग घर चले गए थे बरेली अपने मम्मी के पास में, और ये योजना नहीं बनी थी कि हम यहाँ पर अपना जन्मदिन और अपनी एनिवर्सरी मना सके, क्योंकि ये सब हम लोग को लगा था कि हम वही मना पाएंगे। 20 तारीख वही छुट्टी में गुजर जाती, लेकिन खुदा ने एक योजना तैयार किया, एक योजना को बनाया कि पेपर का, माला का एग्जाम, बीएड का एग्जाम उन डेटों में रखा जिन डेट में हमारा एनिवर्सरी और हमारे बेटे का बर्थडे था। और ये खुदा ने हमें आशीष दिया कि आप अपने धन्यवाद की प्रार्थना को मंगलवार के जो भवन में हम आते हैं वहाँ उपस्थित होकर उसको मना सके। तो मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि हम आज यहाँ उपस्थित हैं अपने एनिवर्सरी में और अपने बेटे के बर्थडे में, और हम प्रार्थना करेंगे अपने लिए और अपने बेटे के लिए इस भवन में कि हर समय हम खुदा की ओर अपनी नजरें लगाए रहें और वो हमें इसी प्रकार से आशीषित करता रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक और गवाही है मेरे बेटे की कि जब हम बरेली से आने वाले थे तो मेरा बेटा बीमार पड़ गया था और उस टाइम भी उसको लू लग गई थी, लैट्रिन और उल्टी हुई थी। डॉक्टर को दिखाया हमने, प्रेयर भी की। उसके बाद जब यहाँ पर आया तो कल फिर मेरा बेटा दोबारा से एक बार फिर बीमार हो गया। रात को फिर माला ने उठ के 3 बजे मैंने बोला सर को प्रार्थना करो, तो माला बोली सर सो रहे होंगे हो सकता है। मैंने कहा एक बार देखो, तो बोले सर तो जगे हुए रात में 2:30-3 बजे की बात है और लाइट भी नहीं आई थी हमारे घर में। इस सर से हमने बात की, सर ने प्रेयर किया। सुबह बाबू ने एक बार फिर उल्टी की तो मेरे को थोड़ी घबराहट हो गई, तो मैंने कहा कि एक बार है डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हम लेकर गए, डॉक्टर को दिखाया और खुदा की इतनी आशीष है कि एक मेडिसिन हमने खिलाई उसको और वो बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गया और इस टाइम हमारे बीच में है, यहीं पर ही है। खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा की ये योजना होती है और खुदा उस योजना को तैयार करता है और कितनी जल्दी उसको खुदा ने चंगाई दी है, इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और खुदा को धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए जो पल पल हमें खुदा की आत्मा में होकर चलाता है, बताता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें आशीष दिलाता है खुदा की ओर से और हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं और हर समय हमारे साथ छोटे झुंड के साथ बने रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक गवाही और दूंगा कि माला का बीएड का एग्जाम चल रहा है और खुदा ने बहुत आशीष दी। वैसे तो एक पूरे दिन तो पता नहीं क्या पढ़ाई किया नहीं पता, लेकिन फिर भी जो भी कुछ इसने पढ़ा एंड टाइम पे खुदा ने आशीष दी है कि ये उस एग्जाम को अच्छे से लिख रही है और मेरा विश्वास है कि खुदा इसको बहुत अच्छे नंबरों से पास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रोहन थोड़ा यहाँ ये आवाज आएगी ना यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी एक छोटी सी गवाही है, जैसे कि मैंने अपने पिछले महीने अपने रिपोर्ट्स करवाई थी, सारे इतनी नेगेटिव आ रही थी, डॉक्टर तो मुझे डरा दिया था। तो ऐसा तो लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के सामने गवाही दे रहा हूँ, परमेश्वर को शुक्र पैदा कर पा रहा हूँ, बना सक रहा हूँ, तो मुझे उस रिपोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि
वाले ने दे दिया। दूसरी मेरी गवाही है कि ऊपर वाले ने मुझे बड़े बड़े मुसीबतों से बचाया है और आगे ये बचाता रहेगा। हम उसके बहुत शुक्रगुजार है परमेश्वर के लिए कि वो मुसीबत उनको पता नहीं रहती बहुत सी मुसीबत आने वाली है, लेकिन उनकी प्लानिंग पहले ही सब चीजों के लिए तैयार रहती है कि उस मुसीबत से हमको कैसे बचाया जाएगा। वो एकदम से आता है, मुसीबत जैसे आती है एकदम से, लेकिन परमेश्वर का जो सॉल्यूशन है, परमेश्वर का जो एक बचाने का जो तरीका है वो किस रीति से आता है वो भी हम नहीं जानते हैं। और इसकी गवाही मैं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरा परमेश्वर को कि मुझे हर तरह की कठिन परिस्थितियों में रख कर भी उन्होंने मुझे हर तरह की परेशानियों से बचाया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी गवाही मेरी है, मैं लिख के लाया हूँ कि मैं भूल जाता हूँ, गवाही बहुत रहती है, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं जब तक मैं खड़ा होता हूँ तब तक मैं भूल चुका होता कि मुझे गवाही क्या देनी होती थी। एक गवाही और है कि मैं बुक पढ़ रहा था, तो थोड़ा टेक्निकल टर्म्स थे, बहुत पढ़ रहा था, मुझे याद नहीं होता था ना मुझे समझ में आता था। फिर मैं अपने आप को पूछता था कि मेरी बुद्धि उस लायक नहीं है, या हो सकता है मेरा एज फैक्टर, तभी मैं चीजें समझ नहीं पा रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैंने भाई रोहित ने गवाही दी थी कि वचन के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा वचन था, तो मैं ऐसे ट्राई कर रहा था, वो एकदम से वो जो भाई ने हमको प्रीच किया था वो दिमाग में वचन था, तो उसी हिसाब से मैंने उस प्रार्थना की छोटी से, और मैंने उस बुक को उसी से रिलेट करके, वचन से रिलेट करके मैंने कहा कि हाँ इस वचन को था और इसके जो ज्ञान है उसको हासिल कर, और मैंने मुश्किल से 2-3 बार पढ़ा होगा, वो चीजें मुझे समझ में आने लगी। तो भाई का कुछ वचन ऐसे होते हैं जो एकदम हमारे कहते हैं कि ना सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है तो आँख बंद कर लेता हूँ, भाई में कुछ चीजें हमको स्ट्राइक करती है और वो आगे बढ़ने का प्रेरणा देती है, क्योंकि भाई जो भी वचन बोलते हैं वो बाइबल से रिलेटेड होता है, कोई संसारी ज्ञान को लेकर के नहीं बोलते हैं। तो वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। जब मैं आँख बंद करता हूँ, उसे मनन चिंतन करता हूँ, तो भाई को वर्ड्स हमको सुनाई देता है, उससे मुझे पावर मिलती है, सोचने समझने की शक्ति मिलती है, आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने भाई रोहित को। इस तरह के जो वचन जो सुनाते हैं, जो हृदय रूपी को जो एक जगह बना लेती है, अगर उस चीज को सही मायने में अगर उसको मेडिटेट किया जाए, मेडिटेशन किया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और बस मेरी एक छोटी सी गवाही है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कुछ ऐसा अद्भुत कार्य होता रहे, जिससे मैं और बड़ी बड़ी गवाहियाँ देता रहूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी समय आए वचन की ओर चले हम लोग। भाई से भी चलता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको पवित्र वचन दिया और उसको सुनने और समझने के लिए हमें एक परम पवित्र स्थान दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत मुश्किल से मिलता है खुदा का ये परम पवित्र स्थान। हम संसार में बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते हैं, डोलते हैं, डालते हैं, लेकिन पिता का वचन और परम पवित्र स्थान, जहां पर परम पवित्र स्थान हमें बहुत आयत से श्वेत नित मिले, ये पिता का अनुग्रह है जो पिता हमें ऐसे स्थान पर ले जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब यहाँ उपस्थित हैं खुदा के परम पवित्र स्थान में, और आज धन्यवाद का विषय है कि माला मैम सचिन भाई की एनिवर्सरी जो 20 तारीख को है, इनके बेटे मार्क का जन्मदिन जो 20 तारीख को है, और इनका एग्जाम भी 20 तारीख को है। सब चीज के लिए पिता को धन्यवाद देते हैं। और पिता ने इन्हें इतनी बुद्धि और समझ दिया कि ये पिता के नजदीक आकर अपने जीवन के उस समय को बिताने पाए और उसको धन्यवाद देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम देखते हैं कि वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में दृढ़ करता है।
और ये दृढ़ता हमारे जीवन में तब दिखती है जब हम अपने जीवन के सारे कामों में उसे अपने जीवन में ग्रहण करके चलते हैं। देखिए, एक दिन तो उसने दिया, उसने कहा मैंने तुम्हें प्रतिदिन एक भोर की नई किरण दी है, एक नया दिन दिया है। अब इसमें पिता ने हमें स्वतंत्र रखा है। ऐसा नहीं है कि पिता ने हमारे लिए ये कह दिया है कि नहीं अब तुम्हें मीटिंग करनी ही करनी है, रोज मीटिंग करनी है, आज भी मीटिंग करनी है। ये तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम मीटिंग करो या ना करो, तुम भवन आओ या ना आओ, तुम जो कुछ करना है वो करो। अब जैसे मैंने कल प्रार्थना करी, हमने मीटिंग करी, प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने मीटिंग करी कानपुर में, प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह भोर में 5:45 पे कानपुर में मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भाई बहन, मीनाक्षी बहन, सुनील भाई भी और अभिषेक उनका बेटा भी, ऐसा कि वो 5 बजे से पहले से ही उठ के तैयार वगैरह रेडी होके बैठे थे। और सब कुछ जो भी खाना पीने का इंतजाम था, मतलब कुछ भी खाना पीना मना कर देता हूं मैं, जो भी इंतजाम था उसको उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था। ये नहीं कि मीटिंग के समय मीटिंग चल रही है वो प्रिपेयर कर। तो इतनी सुबह मीटिंग होना और वो सारी चीजों को बंदोबस्त करके रखना, ये दर्शाता है कि वो तैयार थे, प्रेज़ द लॉर्ड। और अब कल की मीटिंग करने के बाद यहाँ भवन में आके हम पिता के वचन को शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो पिता ने इसके लिए हमें स्वतंत्रता दी है कि हम चाहे प्रतिदिन मीटिंग करें या ना करें। अब इस स्वतंत्रता में उसने आदम से कहा, इस स्वतंत्रता में क्या, इस स्वतंत्रता में उसने आदम से कहा, उसे आदम से कहा, हाँ, देखो ये देखो, ओ माय गॉड, ये जीवन के वृक्ष का और ये मृत्यु के वृक्ष का फल है। ओ माय गॉड। और उसने उसको बताया केवल इस वृक्ष के फल को ना खाना, क्योंकि जब तुम खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। आमीन है। आमीन। उसने बताया, उसने बताया, बहुत ध्यान से सुनो, उसने बताया, उस पर जताया नहीं, बताया, उस पर अपना हुक्म नहीं रख चलाया, उस पर कोई चीज थोपी नहीं, उन्हें क्या बताया ठीक तरीके से। हर एक दिन वचन हमें एक नई बात बताता है। अब तुम चाहो तो उस नई बात से खाओ, और तुम चाहो तो उस नई बात से खा के 1 हफ्ते तक सो जाओ, 10 दिन तक सो जाओ, 15 दिन तक सो जाओ, 20 दिन तक सो जाओ, 25 दिन तक सो जाओ। लेकिन उसने कहा वचन में, आइए हम सब खड़े हों अपने सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. उत्पत्ति 2 हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 2 और उसकी 16वीं आयत पढ़े। आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है। आमीन।
हम सब ये जो पवित्र वचन सुन रहे हैं, इस पवित्र वचन को खुदा हम सबको समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। वाटिका के सब वृक्षों के फल को खा सकता है। अब ये तेरी इच्छा है, तू खाना चाहे तो खाए, नहीं खाना चाहे तो ना खाए, लेकिन तू इस वाटिका के सारे वृक्षों के फलों को खा सकता। अब जो फल को खाएगा, क्या वो पिता के द्वारा फलवंत होगा। आमीन। अगर आप फलवंत होना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा भोजन खाना होगा जो आपको फलवंत करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि जो डालियां हैं ये दाखलता से भोजन लेती हैं। आमीन। और इस भोजन को खाती हैं। आमीन। और इस भोजन के अंदर ही फल होता है। आप में से कोई मुझे एक बताए कि डालियां अपने अंदर से कहीं और से फल लाके लगाती हैं? नहीं लगाती। तो ये फल जो डालियों में आपको दिखते हैं, ये कहां से मिलता उनको? उस भोजन से जो वो दाखलता से लेते हैं। आमीन है। जो भोजन वो दाखलता से खा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उस भोजन से उन्हें फल मिल रहा है। अब आप मुझे कोई जना एक बात ये बताए कि जिस भोजन को वो खा रही है डाली, उस भोजन से उसकी डाली, जो डाली भोजन खा रही है, उस डाली में उस भोजन से फल लग रहा है और फलवंत हो रही है। अब कोई जना दाखलता से भोजन खाए ना, चालू है। अब कोई जना दाखलता से भोजन खाए ना और कहे कि मैं चंगा हो जाऊं, और कहे कि मुझे भली पत्नी मिले, और कहे कि मुझे संतान का फल मिले, और कहे कि मुझे एक अच्छा जॉब मिले, और कहे कि मैं पिता के वचन में बढ़ूं, और कहे कि मेरा जीवन अनंत जीवन प्राप्त करे, लेकिन वो भोजन जो फल के लिए डाली को, जो डाली फल लाती है, उस दाखलता से जब भोजन खाती है, तब उस दाखलता के भोजन में वो फल है। आमीन। और हमको पिता ने डाली बताया है। हमको पिता ने क्या बताया? डाली। अब डाली जब तक दाखलता से फल नहीं खाएगी, आप फलवंत नहीं हो सकते। हो सकता है डाली सूखी हो, हो सकता है डाली में कोई पत्ता ना हो सकता है कि डाली में कोई फल ना हो, लेकिन वो दाखलता से जुड़ी है। क्या? दाखलता से जुड़ी है। एक आयत पढ़े, रोमियो उसका 4 अध्याय। रोमियो 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़े। देखिए मैंने क्या कहा, दाखलता मेरा सब कुछ, हेलो, मेरा सब कुछ उस दाखलता के अंदर है। हो सकता है
मेरी हड्डी टेढ़ी हो सकता है मेरी नसें एक के ऊपर एक चढ़ी हो सकता है कि मेरे शरीर में असाध्य रोग हो सकता है कि मेरे मन में असाध्य रोग हो सकता है कि मैं अपने जीवन भर बहुत तायत से एक बेडोल पृथ्वी की तरह हूं, लेकिन पिता के वचन में लिखा डाली चाहे जैसी भी हो, ओ माय गॉड, Praise the Lord. डाली चाहे जैसी हो लेकिन अगर दाखलता से जुड़ी है। अब आया वचन रोमियो उसका 4 अध्याय उसके 17वें आयत पढ़े, ऐसा लिखा है। फिर समझे। अब इस लिखे हमको पढ़ना नहीं है, हमें बाइबल ना पढ़ाओ, हमें वचन ना सुनाओ, हमें मीटिंग नहीं सुननी है, हमें भवन नहीं आना है, हमें मीटिंग में बैठना नहीं है, लेकिन हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हेलो Yes. हेलो, वचन को समझे। वो लिखे के पास चला गया। कहां चला गया? लिखे के पास। ये लिखे के पास क्यों चला गया? और जब यीशु मसीह पूरी तरीके से सामर्थ्य में जंगल में गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ भरा हुआ, और जब शैतान उसके पास आया, वो भी लिखे के पास गया। ताली बजेगी। अरे यीशु मसीह है भाई, उसको लिखे हुए के पास जाने की क्या जरूरत थी? पहले बताइए, क्या जरूरत थी उसको लिखे हुए के पास जाने की? वो तो स्वयं दाखलता है, वो तो स्वयं सृष्टि करता है, लेकिन वो लिखे के पास गया। क्या लिखा है? क्यों लिखे के पास गया? क्योंकि लिखे के पास भोजन है। आमीन। और इस लिखे को पढ़ना नहीं है, इस लिखे को समझना नहीं है, इस लिखे को व्यय नहीं करना, इस लिखे को जितना चिल्ला चिल्ला के प्रचार करो, हम हाँ करेंगे, बाद में जब तुम जाओगे तो हम करेंगे अपने मन की। आपने देखा, आपने देखा, आपकी वचन में, प्रभु के वचन में हमारे लिए ये नहीं कि डाली कैसी है। पिता ये नहीं पूछ रहा डाली कैसी है, पिता ये नहीं कह रहा डाली में फल है कि नहीं, पिता ये नहीं कह रहा कि डाली पत्ती वाली है कि हरी है, पिता ये नहीं कह रहा कि डाली में फल नहीं आएगा। पिता केवल एक चीज कह रहा, जुड़े रहो। आमीन। अरे जुड़े रहो यार। नहीं। अरे देखो पिता क्या कह रहा है, जब तक दाखलता से डाली जुड़ी है, क्योंकि भोजन मेरे पास है। इससे पहले कि तुझे रोक दूं, इससे पहले कि तेरे विपत्ति आए, इससे पहले कि संसार में तेरे जीवन में कुछ भी घटी आए, मेरे पास उसका समाधान है। हेलो हेलो। मार की तबीयत खराब थी, कल मार की तबीयत खराब थी, आज ये मार को इतनी धूप में लेके आ गए। बच्चे को खड़ा कराइए यहाँ पर सामने लाइए, आप सामने लाइए बच्चे को। बेटा मार, यहाँ आओ, सारा सामान रखो, आ जाओ, सामने आओ। आप बच्चे को देखिए, आप सब जने बच्चे को देखिए कितना बड़ा है। धूप आजकल ऐसी निकल रही है कि पता नहीं कौन सा वो न्यूज वाले बता रहे, रेड लाइट, सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस रेड लाइट में ये कल बच्चा बीमार था और उस धूप में ये बच्चा भवन के अंदर है। आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? आप इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं? ये चाहते कि बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चा ठीक है, लेकिन इतनी धूप पे हम नहीं ले आएंगे। ये क्यों आए?
भोजन है। क्या भोजन है वहां पर? मुझे जाना है। क्या जाना है। जाना है, भोजन है, यही जुड़े रहना है। हो सकता है यहां आने के कारण तबियत खराब हो सकती है, कोई बात नहीं, उसका समाधान भी तो उस जुड़े रहने के पास है यार। आमीन आमीन। सच्चे। हेलो, एक 2.5 साल का बच्चा ना, 2.5 से 3 साल का बच्चा भवन में अपनी तबीयत के 1 दिन बाद ठीक होने के बाद भवन में 4 बजे आके खड़ा है, और हम सब कुछ पाना चाहते हैं लेकिन भवन में नहीं आ पा रहे। मैं भीड़ लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, आपको थोप नहीं रहा हूं कि आपको भवन में आना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो भोजन, वो दाखलता, वो भोजन मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, हर चीज मिलेगी आपको संसार में, हर चीज आपको मिलेगी, हर चीज होगी, लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूं कि जब तक आप उस भोजन के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, आपके जीवन की वे बातें जो आपके जीवन में बनी है बनी रहेंगी। उसने हमसे नहीं पूछा कि डाली कैसी है, उसने कहा डाली जुड़े रहे। तब कह रहा, लिखा है रोमियो 4:17 में, कह रहा जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। पिता ठहराया है। अब जिसको ठहराया, हेलो, जिसको ठहराया उसको पता ही नहीं, क्या देखो, जिसको बहुत सी डालियों का, बहुत से फलों का, बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस डाली में पत्ता ही नहीं है, फल तो छोड़ दो। पढ़ेगा, लिखा है, जैसा लिखा है, लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। आगे, उस खुदा के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो लोगों को दिलाता है और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है ही नहीं। उसको कह, मैं तुझे बहुत सी जाति को पिता ठहराऊंगा। जो बातें है ही नहीं, मानो ऐसा ठहराता जैसे है। कौन सी डाली पकड़ ली प्रभु ने? ऐसी डाली पकड़ी जिसमें एक पत्ता ही नहीं, एक भी फल ही नहीं। लेकिन उस डाली में विश्वास है कि मैं उस दाखलता से जुड़े ही हूं जो मुझे भोजन दे रहा है। वो पत्ते को नहीं देख रही, फल को नहीं देख रही, ये नहीं देख रही कि गर्मी है कि जाड़ा है कि मैं कैसी हूं कि कैसा हूं, ये कुछ नहीं देख रहा। उसके अंदर एक विश्वास। कलाम क्या कह रहा, जो आपने पढ़ा उसमें क्या लिखा? लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। क्यों इस ऐसी डाली को पकड़ा जिसमें एक भी पत्ती फल नहीं, और उसे क्यों विश्वास आते बहुत सी जातियों का पिता कराया? क्योंकि उसमें विश्वास है। बढ़े आगे, उस खुदा के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, किस पर विश्वास किया? जिससे मैं जुड़ा हूं, आमीन आमीन। मैं जुड़ा रहा हूं। खुदावन यीशु मसीह के लोग आ रहे, कह रहे, अरे यार इस डाली में तो पत्ते ही नहीं है, अरे यार इस डाली में तो एकदम मतलब जान ही नहीं है यार, डाली एकदम बेकार है, काटो इसको, हटाओ। लेकिन उस डाली में ये विश्वास है कि मैं जुड़ा हूं। आमीन आमीन। जब तक लिखे हुए के पास नहीं जाओगे ये विश्वास नहीं आ पाएगा। अब्राहम, सारा,
जितने भी नबी हैं, भविष्यवक्ता हैं, लाख बात कर लो, लाख बहुत अच्छा प्रचार कर लो, लाख घंटों बैठ के आराधना करो, स्तुति करो, पिता के वचन से पढ़ो, लेकिन जब तक भोजन नहीं खाओगे, और भोजन हर जगह नहीं मिलता, भोजन हर जगह नहीं मिलता। अगर भोजन हर जगह मिल रहा होता तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जना इस भोजन का जो हमें और आपको मिल रहा है पूरी तरीके से उस पर विश्वास नहीं कर पाते। भोजन एक नियुक्त किए गए स्थान पर है। उसने कहा भोजन यूसुफ के पास है, एक भंडार है, क्योंकि उसने एक भंडार बनाया था और उसने पहले ही से बड़े बड़े भंडारों को बनाना शुरू किया। हर जगह भोजन नहीं है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मुझे और आपको जैसे यूसुफ का पता उस समय इजरायलियों को पता था कि यूसुफ के पास भोजन है, वैसे आज मुझे और आपको मालूम है भवन में भोजन। आमीन। हम वहां जाएंगे, हम खाएंगे, हम तृप्त होंगे। शैतान कहेगा जब जा रहे हैं, अरे यार बहुत धूप है, कैसे जाओगे यार, आना जाओ। अरे देखो वहां गए, उस आते हैं तबियत भी खराब है, अरे देखो डॉक्टर ने क्या क्या कह दिया, तुम्हें डरा ही दिया, पूरा मार दिया डॉक्टर ने। वो डॉक्टर जिसको तुम्हारा इलाज करना था, उसी डॉक्टर ने तुम्हारे विरोध में पूरा बोल दिया। नहीं यार वहां जाओ। लेकिन जो भूखा है, जो भोजन खाने के लिए भूखा है, वो यहां आएगा और आकर उस भोजन को खाकर अपने जीवन के असाध्य रोगों को चंगा होते हुए दिखेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 4:17 में क्या लिखा? जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस खुदा के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस खुदा के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, अर्थात उस डाली ने उस दाखलता पे विश्वास किया जिससे वो जुड़ी है। आमीन। विश्वास किया उसने। आप विश्वास से यहां आए, आप मेरे नाम पे या इस कमरे को देख के या इस जगह को देख के नहीं आए, आप विश्वास से आकर इस कुर्सी पर बैठे हैं, क्योंकि आपके अंदर ये विश्वास है कि मुझे भोजन मिलेगा। कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे बनेगा नहीं मालूम, लेकिन मैं जहां जा रहा हूं मेरा पिता भोजन का इंतजाम करेगा। ठीक इसी तरीके से एक विश्वास अब्राहम के अंदर था। तब कलाम में लिखा, विश्वास किया मरे हुओं को, यानी हम इस पृथ्वी पर मरे हुए थे। कैसे थे? मरे हुए। कितनी चिंता करते थे बताओ। कभी अपने पीछे के दिनों में जाओ और थोड़ा सा जाओ और देखो कि जब तुम बिछौने पे सोते थे तो तुम कैसे सोते थे। सच बात। जब तुम लोगों से बात करते थे तो कैसे करते थे। जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी गति होती थी तुम कैसे तिलमिलाते थे। मरा हुआ, हर एक मनुष्य मरा हुआ है। क्यों मरा हुआ है? क्योंकि उसने जन्म तो ले लिया परंतु जीवन को ना जाना। ये समझिए, जन्म तो ले लिया परंतु जीवन को ना जाना, क्योंकि जीवन उसके सांस के अंदर है और इसलिए उसने हमारे नथनों में जीवन की सांस को की।
आमीन। कौन सी सांस फूकी उसने हमारे? जन्म की सांस। उसने सांस जब फूकी तो उसमें लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खोलें उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 2:7, उत्पत्ति 2:7 पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नखनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अरे जन्म से पहले सांस फूका जाएगा। जन्म तो 9 महीने के बाद होता है। गर्भ में जन्म 9 महीने के बाद होता है, जब जन्म गर्भ से निकलता बच्चा संसार में आता है। और इससे पहले कि वो गर्भ से निकले, वो गर्भ में जीवन की सांस फूंकता है। आमीन। क्योंकि जो सांस मां ले रही है, आमीन, अगर उस सांस को रोक दो तो वो जो गर्भ है जिसमें बच्चा जन्म लेगा, उसमें बच्चा कभी जन्म नहीं ले पाएगा। ये जीवन की सांस, ये जीवन की सांस जो उसने फूकी, ये वचन है। आमीन। आज मैं और आप जन्म तो ले लिए थे, लेकिन आज मैं और आप अपनी सांसों का मूल्य समझ सकते हैं। आज हम और आप जीवन की बातें करते हैं। आज हम और आप जीवन के वचन को जानते हैं। आज हम और आप हर एक परिस्थितियों में भी अपने खुदा को धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम पहले मरे थे और जब उसने जीवन की सांस हमारे अंदर फूकी, अर्थात क्या जीवन की सांस? जब ये शरीर में पिता ने अपने वचन को आने दिया और इस शरीर में जब हमने उस भोजन से खाया, तब हम जीवित हुए। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? रोमियो 4:17, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस खुदा के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस खुदा के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही, ठीक है, फिर सब है ही नहीं, जो बात नहीं हो सकता। मेरे जीवन में मैं पहले जानता था ये बातें नहीं हो सकती, आज कैसे हो रही है ही नहीं, है ही नहीं। डाली में तो फल है ही नहीं, डाली में तो पत्ते हैं ही नहीं, डाली तो सूखी है। और जो बातें हैं ही नहीं, पढ़े, और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा ऐसा लेता है, उनका नाम लेता है। उनके नाम तो कोई नहीं ले, उनका नाम तो कोई ना ले। जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम कैसे ले सकता है? लेकिन हमारा खुदा उनका नाम लेता है। अब आप बताएं, अब आप बताएं, कभी मैं सोच सकता था मैं प्रचार करूंगा? कभी आप सोच सकते थे कि आप वचन को सुनने के लिए भवन में बैठे होंगे? अरे इस समय तो हम लोग बाइबल तो छूते नहीं थे। वचन क्या होता कुछ नहीं मालूम, है ही नहीं, था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं था। जैसे पिता ने लाजर का नाम लिया, वैसे ही हमारा भी नाम लिया। लोग कह रहे थे अभी तक तो इसने कुछ समय के मरी को चलाया। अजय है आफत, आफत, तुम आफत के पास आके बैठे। अभी तक तो उसने एक दिन के मरे को जिलाया।
क्या ये 4 दिन के मरे जिसमें बदबू आती होगी? कुछ है ही नहीं। ओह माय गॉड, है ही नहीं। है ही नहीं। लाजर के अंदर कुछ था ही नहीं, उसका नाम लिया। मेरे अंदर कुछ था ही नहीं, मेरा नाम लिया। नाम किसका लिया खुदा ने? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, ऐसा लेता है। क्या लेता है? उनका नाम। भैया भैया, किसका नाम लेता है? किसका नाम लेता है? उनका नाम जो है ही नहीं। कभी वसीम भाई सोच सकते थे कि मैं वचन में सुनने के लिए भवन में बैठूंगा? कभी रोहन भाई सोच सकते थे कि स्कूल तो छूटे यार, अपने घर जाएंगे, आराम करेंगे, तुरंत डायरेक्ट भवन में आए? कभी अरे मैं सोच सकता था? कभी ये मैंने सोचा ही नहीं था। जीवन में मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाइयों ने नहीं सोचा था कि प्रचार करें। कभी नहीं, है ही नहीं, था ही नहीं। तो मेरा नाम पिता ने लिया। तो मैं भी लाजर के साथी दफन था। सच। आमीन। तो पिता किसका नाम ले रहा है? जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। तो क्या हम समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में? छोटी बात नहीं हो रही यहां। पिता केवल उनका नाम लेगा जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। उसने कहा, विनाश के पुत्र को छोड़ मैंने किसी को ना खोया। नाम एक समय था जब सैमुअल तू कहां है? खुदा सैमुअल का नाम पुकार रहा था। एक समय है जब खुदा अब्राहम का नाम पुकार रहा है। तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम हो। ये करेक्शन क्यों कर रहा है? आधार कार्ड में नाम गलत लिखा दो, आधार कार्ड में नाम गलत लिखा दो, कहीं नहीं चलेगा। उसको ठीक कराना पड़ेगा ना। क्यों ठीक कराना पड़ेगा? क्योंकि चलना है। अब अब्राहम नहीं जाएगा स्वर्ग में, अब्राहम स्वर्ग में नहीं जाएगा। पिता ने कहा, बेटा तेरा नाम जो है वो अब्राहम नहीं है, वो अब्राहम है। वो पुस्तक में अब्राहम लिखा है, या ठीक करो उसको, इसको ठीक करो। और तब बच्चे में लिखा, अब्राहम की गोद में कौन? लाजर। तो वचन में जब लिखा कि अब्राहम की गोद में, तो अब्राहम नहीं लिखा। ताली बजाओ यार। क्या लिखा? तो ये स्वर्ग में जब अब्राहम की गोद में लाजर, तो उसमें अब्राहम लिखा था क्या? करेक्शन देखा कैसे हुआ? हाँ, नहीं जाएंगे, छोड़ दो। नाम लेके पुकार। संसार की दृष्टि में रोहन भाई का नाम कोई नहीं जानता। संसार की दृष्टि में भाई सचिन का नाम कोई नहीं जानता। संसार की दृष्टि में ब्रदर रोहित का नाम कोई नहीं जानता। जैसे नाम लो रोहन का, जैसे नाम लो डैनियल भाई का, जैसे नाम लो माला मैम, सचिन भाई का,
या रोहित भाई का, अरे यार कहाँ नाम ले लिया, उनके साथ जाओ, उनके साथ रहो, पर वो वचन ही बताएंगे, पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। जिस नाम को संसार नहीं ग्रहण करता, उसी नाम को खुदा स्वर्ग से लेकर बुलाता है। आमीन आमीन। यीशु कह रहा मेरे पुत्र तो ये है, सैमुअल कह रहा कोई और भी है, कोई और भी है, एक है दाऊद। ओह माय गॉड, बुलाया जाता उनको, उनको स्पेशल बुलाया जाता। संसार की चीजों में सुनो सुनो सुनो, संसार की वाले सब मना करें, अरे उसको ना बुलाओ, क्या उसको ना बुलाओ, सब तरफ से नहीं नहीं नहीं, उसका नाम ना लो यार, उसके बिना करेंगे क्या, नाम ना लो, उसके बिना करेंगे। लेकिन बाद में उसका स्पेशल नाम लेके बुलाया जाएगा। हेलो, यस, ये आपका स्पेशल नाम लेके क्यों बुलाया? वचन को समझें, थोड़ी देर अपने आप को जानने की कोशिश करें। मैं हूं कौन? मैं कौन हूं जिसको पिता ने नाम लेके बुला लिया? क्या लिखा? जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, संसार की दृष्टि में, संसार के लोगों के नजर में हम लोग है ही नहीं, नहीं है हम लोग। अगर हम लोग होते तो हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो सुनते हैं, उनमें बहुत से लोग मीटिंग कराते हैं, वो सुनते हैं लेकिन वो नहीं मानते, कहते नहीं। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जिनका नाम उसमें तलका जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ये लेता है कि मानो वे है, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। यही है भोजन, यही है भोजन। भोजन है ये, क्यों भोजन है ये? क्योंकि ये भोजन हमें स्वर्ग के राज्य का मिलना है, और इस भोजन को संसार का मनुष्य नहीं खा सकता। वो खाना चाहेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हजम नहीं होगा। लेकिन पिता ने हमें भोजन के साथ उसको हजम करने वाली सामर्थ्य दी है। जब तू खाएगा तो तेरे मुंह में कड़वा लगेगा, परंतु तेरे पेट में मधु के समान मीठा होगा। तब कलाम में लिखा, रोमियो 4:18 में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार, किस वचन के अनुसार? लिखे हुए वचन के अनुसार। ये भोजन है किस वचन के अनुसार? लिखे हुए वचन के अनुसार। आप बताइए किस वचन के अनुसार? अब्राहम का विश्वास किस वचन में था? ये वचन जो आज मैं और आप पढ़ रहे हैं, ये वचन जो आज मैं और आप लोगों के घरों में जाके बताते हैं, और लोग अपने चकमक माथे पत्थरों को और ढीठ कर लेते हैं, और इस वचन को सुन के भी अपने कानों को झाड़ के चल देते हैं। लेकिन इसी वचन पर अब्राहम का विश्वास था। निराशा में भी, यानी कोई पत्ती नहीं, कोई फल नहीं, सूखी हुई डाली। कैसी डाली? सूखी हुई डाली। कलाम बता रहा 18वीं आयत में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया,
इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वंश बहुत सी जातियों का पिता हो। वंश ऐसा होगा जिसमें कुछ नहीं, उसके वंश को बढ़ा रहा पिता। क्यों? क्योंकि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आमीन। खुदा जब नतनेल से मिला तो नतनेल को क्या कहा? ये एक सच्चा इजरायली है। आमीन आमीन। आफत है यार, आफत। यीशु मसीह ने नाम क्यों लिया? यीशु मसीह नाम क्यों ले रहा है? और यीशु मसीह नाम क्यों दे रहा है? यीशु मसीह नाम क्यों ले रहा है? यीशु मसीह नाम क्यों दे रहा है? क्योंकि तुमने उसके भोजन से खाया है। आमीन आमीन। क्या बाहर के लोग इन बातों को नहीं जानते? ओ माय गॉड, परंतु तुम जानते हो। यस। क्या चाहिए आपको? आप किस चीज के लिए परेशान हैं? क्या कहा डॉक्टर ने आपसे? क्या बता रही रिपोर्ट आपको? आपको कौन क्या कह रहा है? तेरा नाम, तेरा चित्र, तेरे एक एक बाल मेरे नजरों में बने। आमीन। अब इसके बाद बता क्या कह रहा है? समय है, Praise the Lord। Praise the Lord। समय है पार होगा, और एक समय है जब तो लाल समुद्र को फटते हुए देखेगा। खड़ा रहे दृढ़ता से। मानता हूं लाल समुद्र सामने है, और मानता हूं इज़राइल के पीछे मिस्र की सारी सेना है, लेकिन एक है जिसने तुझे भोजन दिया है। आमीन। एक है जो तुझे मिस्र से निकाल के लाया है। एक है जो लाल समुद्र को फाड़ने और चीरने की सामर्थ रखता है। कोई सोच नहीं सकता था, इजरायली भी सोच नहीं सकते थे कि अब हम कैसे बचेंगे। सब कुछ जो मानो नहीं है उसका नाम ऐसे लिया मानो है। किस खुदा को आराधना कर रहा था और किस खुदा पे विश्वास कर रहा। देख, मैंने तुझे जरा का छुआ और तू तिलमिला गया। विश्वास कर, क्योंकि जो तू पढ़ रहा है, जो कुछ तूने लिखे हुए पर विश्वास किया है, मानता हूं कुछ नहीं है लेकिन है। सेकंडों में लाल समुद्र चीर देगा, और उस लाल समुद्र को ऐसा नहीं करेगा कि वो थोड़ा दलदल हो, थोड़ा गीला हो, इतना सुखा देगा कि यार कोई आदमी कह नहीं पाएगा इसमें कहीं पानी था। यस। वो तेरे रोग को, वो तेरी बीमारी को, वो तेरी विपत्ति को, तेरे कलेश को, तेरे विरोधियों को, तेरे 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 अंदर के अधर्म के कामों को इस तरह से दूर करेगा कि बाद में तू ढूंढेगा पर तू पाएगा नहीं। सच बात है। ये खुदा है, ये खुदा है। आमीन आमीन। बच्चे को जन्मदिन का धन्यवाद देने, एनिवर्सरी का धन्यवाद देने ये क्यों आके बैठे? क्योंकि ये जानते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। करेगा खुदा, यस। करेगा खुदा। और जो जना भय मानता है, और जो ये मानता है कि ना मेरा बल, ना मेरी बुद्धि, और ना मेरा धन कुछ कर पाएगा, अगर कुछ कर पाएगा तो वो यीशु मसीह।
वो भवन में आके बैठ जाएगा। आमीन। जो सरेंडर करेगा वो भवन में आके बैठेगा। जो अपने आप को पिता के सामने दीन करेगा, कहेगा मैं कुछ नहीं हूं, मैं जब तक प्रभु के वचन से नहीं खाऊंगा मैं मरा हूं, वो वचन सुनेगा। लेकिन जो कहेगा नहीं मेरे पास बल है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास धन है, अभी तो सब ठीक है, किस बात की प्रार्थना, क्या करें, सब तो ठीक है। हमेशा याद रखो, अगर हम सांस ले रहे हैं तो एक है जो सांस दे रहा है। तो बुद्धिमान है वो मनुष्य जो सांस देने वाले का भय मान लीजिए, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो पिता के दाहिने हाथ को ताकता रहे। इसके पीछे केवल एक रीजन, जैसे ही गिरूंगा, गिरने ना पाऊंगा, उसके दाहिने हाथ में समा जाऊंगा। स्तेफनुस इससे पहले कि गिरे कह रहा पिता अपने दाहिने हाथ में मुझे उठा ले, ताक रहा, हाथ ताक रहा है। वो हाथ क्यों ताक रहा है? क्योंकि उसको पृथ्वी पर रहते हुए उसने उस हाथ का भय माना है, वो उसके हाथ में ही जाएगा। और जो कभी भी उसके हाथ को नहीं देखता, कभी भी उसका भय नहीं मानता, अचानक जब वो गिरेगा वो कोशिश करेगा मैं पकड़ू, किसी चीज को पकड़ू, मैं किसी चीज को, देखिए आप वो धारण से वचन में तो कोई भी दाखलता को नहीं देखता, और जो दाखलता को देखता है वो सर्वदा बना रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर याद रखो वचन, बैठे भैया, यही मिल जाए, यही मिल जाए, मेरा फोन पे दुआ कर दो भैया, हमारे लिए दुआ कर दो भैया। तुम्हें उठकर भवन में आना था ताकि पिता जो तुम्हें स्वर्ग से देख रहा है एक बड़ा प्रतिफल दे, परंतु तुम ना आए। क्यों? क्योंकि तुमने पिता की भक्ति तो करी परंतु उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं। चलना बहुत आवश्यक है। मैं हूं पापी, मैं अपने मुंह से बुरा भी बोलता हूं, मैं बुरा देख भी लेता हूं, बुरा सुन भी लेता हूं कभी कभी, और इस शरीर में जब तक हूं मैं पापी हूं। लेकिन एक वरदान मुझे मिला है उसके वचन में चलने का, और मैं जैसा भी हूं पिता मुझे अपने वचन में खींचता हुआ यहाँ ले आता है और एक बार फिर से पवित्र कर देता है। हमें कुछ आता है या नहीं, हमें कुछ मालूम है या नहीं, हम पापी, बड़े सबसे बड़े पापी हैं, लेकिन हम उसके वचन में चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा वरदान है। मैं बोलता हर चीज का सचिन भाई, आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय, मत्ती 6 और उसकी पहली आयत से 4थी आयत तक। सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो,
नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बढ़वा, जैसे तब की सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग मुखवाई करें। मैं तुझे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके करे करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में करता है वो प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और ध्यान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, और दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदा, आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता, इस सुंदर शाम के लिए खुदा। तूने इस समय हमें जो भी वचन हमें दिया है मेरे खुदावन, उस वचनों को हम अपने तक नहीं दूसरों तक पहुंचाने वाले बनने पाए खुदा। अपनी आशीष हम सब पर बरसाए रखना मेरे खुदा, कि हम आपके वचन से भटकने ना पाए मेरे खुदा। जो आज ये वचन आपने हमें दिया है मेरे पिता, उस वचन को हम दूसरों तक पहुंचाने वाले बनने पाए पिता ईश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं, जो कोई भी फेसबुक या यूट्यूब पे देखने वाले लोग हैं, उन सबको अपने दाहिने हाथ में रख मेरे खुदा, उनको आशीषित करना मेरे खुदा, और उनको भी अपने वचन में बढ़ाना मेरे पिता। खुदा उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भवन में आना चाहते हैं मेरे खुदा, और वो आ नहीं पाते मेरे पिता। खुदा उन सबकी रक्षा रखवाली करना मेरे खुदा, उनको आशीष से भर मेरे खुदा, ताकि वो आपके भवन में आए और आपको आपकी स्तुति और महिमा गान करने पाए मेरे पिता। खुदा आपसे दुआ मांगते हैं, जो भी यहाँ उपस्थित है उन सब के लिए मेरे पिता, उन सब की रक्षा रखवाली करना मेरे खुदा, उनको अपने दाहिने हाथ में रख, उनके आने जाने में अगुवाई करना मेरे खुदावन। हम सब जिस तरह आए हैं मेरे खुदा, सही सही से आए हैं मेरे खुदा, उसी तरह तो हमें सही सलामत पहुंचाने वाले बनने पाए मेरे पिता। यस मेरे खुदावन, हम सब की रक्षा करना खुदा, ये दुआ पिता ईश्वर के नाम से मांगते हैं मेरे पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार मुझे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में बुराई से अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद,
आशीषों के सौंपे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।